सितारों तक पहुंचने का सपना। अपोलो प्रोग्राम। अपोलो प्रोग्राम एक सपना था, चांद तक पहुंचने का सपना। अमेरिका चांद पर इंसानों को उतारना चाहता था और उन्हें सुरक्षित वापस लाना चाहता था। यह बहुत बड़ा चैलेंज था। इसमें सालों की मेहनत और लगन लगी। कई दिमाग साथ मिले। उन्होंने रॉकेट, स्पेसक्राफ्ट और लूनर मॉड्यूल बनाए। मकसद साफ था, इंसानी खोज की सीमाओं को आगे बढ़ाना। अपोलो मिशन ने दुनिया की कल्पना को पकड़ लिया। हर मिशन हमें चांद के करीब लाया। हर लॉन्च अनजान की तरफ एक कदम था। अनजान में छलांग, एक साहसिक शुरुआत। अपोलो 15 खास था। यह मिशन न केवल तकनीकी दृष्टि से महत्वपूर्ण था, बल्कि यह मानवता के लिए एक बड़ा कदम था। यह अपोलो प्रोग्राम का 9वां क्रू वाला मिशन था। इस मिशन ने अंतरिक्ष अन्वेषण के नए मानक स्थापित किए। 26 जुलाई 1971 को इसने अपनी यात्रा शुरू की। यह दिन इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। क्रू में कमांडर डेविड स्कॉट, लूनर मॉड्यूल पायलट जेम्स इरविन और कमांड मॉड्यूल पायलट अल्फ्रेड वार्डन थे। ये तीनों अंतरिक्ष यात्री अपने साहस और कौशल के लिए जाने जाते थे। लॉन्च बिल्कुल परफेक्ट था। शक्तिशाली सैटर्न वी रॉकेट आसमान में दहाड़ा। इसकी गर्जना ने सभी को रोमांचित कर दिया। ये एक देश की उम्मीदें और सपने लेकर गया। इस मिशन ने अमेरिका के अंतरिक्ष कार्यक्रम को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। दुनिया ने हैरानी से देखा जब अपोलो 15 ने धरती का वायुमंडल छोड़ा। यह दृश्य अविस्मरणीय था। क्रू चांद के रास्ते पर था। उनकी यात्रा रोमांचक और चुनौतीपूर्ण थी। उनका मिशन चांद की सतह के एक नए इलाके को एक्सप्लोर करना था। यह इलाका पहले कभी नहीं देखा गया था। वो अपने साथ लूनर रोविंग व्हीकल लेकर गए थे, एक गाड़ी जो चांद पर घूमने के लिए डिजाइन की गई थी। इस वाहन ने उन्हें चांद की सतह पर अधिक दूर तक जाने की अनुमति दी। महत्वाकांक्षी लक्ष्य धरती की बाहों से परे। अपोलो 15 के कई मकसद थे। एक मुख्य लक्ष्य था चांद के हैडली एपेनाइन रीजन को एक्सप्लोर करना। यह इलाका अपने पहाड़ों और एक बड़े कैनियन के लिए जाना जाता है। मिशन का उद्देश्य चांद के सैंपल इकट्ठा करना भी था। साइंटिस्ट इन सैंपल्स को स्टडी करने के लिए बेताब थे। उन्हें उम्मीद थी कि वो चांद के पदार्थ और इतिहास के बारे में और जानेंगे। इसके अलावा क्रू को एक छोटा सब सैटेलाइट लगाने का काम भी दिया गया था। यह सैटेलाइट चांद का चक्कर लगाएगा। यह चांद के गुरुत्वाकर्षण और चुंबकीय क्षेत्र पर डेटा इकट्ठा करेगा। भाग 4, चांद की जीत। चांद के राज खोलना। चांद हमेशा से मानवता के लिए एक रहस्य रहा है और इसे समझने की हमारी कोशिशें कभी खत्म नहीं हुई। अपोलो 15 एक बड़ी कामयाबी थी। इस मिशन ने हमें चांद के बारे में बहुत कुछ सिखाया। क्रू ने चांद की सतह पर 3 दिन बिताए। उन्होंने वहां कई महत्वपूर्ण कार्य किए और चांद की सतह को करीब से देखा। उन्होंने हैडली एपेनाइन रीजन को अच्छे से एक्सप्लोर किया। यह क्षेत्र चांद की भूगोल को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। उन्होंने लूनर रोविंग व्हीकल का इस्तेमाल करके पिछले मिशन से ज्यादा दूरी तय की। इस वाहन ने उन्हें चांद की सतह पर और भी दूर तक जाने की अनुमति दी। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए और कीमती डेटा इकट्ठा किया। इन प्रयोगों ने हमें चांद की संरचना और उसकी उत्पत्ति के बारे में नई जानकारी दी। उनके द्वारा इकट्ठा किए गए सैंपल्स ने चांद की जियोलॉजी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। इन सैंपल्स ने वैज्ञानिकों को चांद की सतह के विकास को समझने में मदद की। एक खास चीज मिली, वो थी जेनेसिस रॉक। यह चट्टान चांद की शुरुआती परत का एक महत्वपूर्ण टुकड़ा मानी जाती है। साइंटिस्ट मानते थे कि यह चट्टान चांद की शुरुआती परत का एक टुकड़ा है। इस चट्टान ने चांद की उत्पत्ति के बारे में नई धारणाएं प्रस्तुत की। मिशन ने चांद की सतह की शानदार तस्वीरें भी दी। इन तस्वीरों ने चांद की सतह की बारीकियों को उजागर किया। इन तस्वीरों ने दुनिया को मोहित कर लिया। लोगों ने इन तस्वीरों के माध्यम से चांद की सुंदरता और उसकी रहस्यमयता को करीब से देखा। उन्होंने हमारे खगोलीय पड़ोसी की खूबसूरती और वीरानी दिखाई। चांद की सतह की ये तस्वीरें आज भी हमें प्रेरित करती हैं और हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने के लिए प्रेरित करती हैं। भाग 5, मुश्किलों से पार पाना। अंतरिक्ष में चुनौतियां। स्पेस एक्सप्लोरेशन चुनौतियों से भरा है। अपोलो 15 कोई अपवाद नहीं था। अपनी यात्रा के दौरान क्रू को कुछ टेक्निकल मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लूनर मॉड्यूल के इंजन में एक समस्या आई।
सुरक्षित लैंडिंग के लिए इंजन में थोड़ा एडजस्टमेंट जरूरी था। क्रू और मिशन कंट्रोल की तेज सोच ने एक बड़ी मुसीबत को टाल दिया। एक और चुनौती लूनर मॉड्यूल के पानी की सप्लाई में लीकेज थी। क्रू को लीकेज को ठीक करने तक पानी बचाना पड़ा। इन मुश्किलों के बावजूद क्रू ने हर सिचुएशन को प्रोफेशनलिज्म और साहस से हैंडल किया। भाग 6 सितारों में गढ़ी विरासत, अपोलो 15 का प्रभाव। अपोलो 15 एक ऐतिहासिक मिशन था। इसने चांद के बारे में हमारी समझ को काफी बढ़ाया। मिशन के दौरान इकट्ठा किए गए वैज्ञानिक डेटा ने लूनर जियोलॉजी में क्रांति ला दी। मिशन ने मानव खोज की क्षमताओं को भी दिखाया। लूनर रोविंग व्हीकल के इस्तेमाल से चांद की सतह की ज्यादा खोज हो पाई। इसने आगे के मिशन के लिए बेहतर मोबिलिटी का रास्ता बनाया। इसके अलावा अपोलो 15 ने एक पीढ़ी को प्रेरित किया। इसने दुनिया को दिखाया कि मानव की बुद्धि और सहयोग से क्या हासिल किया जा सकता है। यह मिशन खोज की मानवीय भावना का प्रमाण है। भाग 7 संभावनाओं का ब्रह्मांड, खोज का भविष्य। यह अध्याय हमें उन अनंत संभावनाओं की ओर ले जाएगा जो अंतरिक्ष की खोज में निहित हैं। अपोलो प्रोग्राम, जिसमें अपोलो 15 भी शामिल है, ने अंतरिक्ष की खोज के लिए एक जुनून जगाया। इसने हमें दिखाया कि मानवता क्या हासिल कर सकती है जब हम सितारों की ओर देखते हैं। इसने भविष्य के मिशन की नींव रखी। अपोलो मिशन ने हमें सिखाया कि कैसे चुनौतियों का सामना करना है और कैसे असंभव को संभव बनाना है। आज हम खोज की उसी भावना से प्रेरित होकर ब्रह्मांड को एक्सप्लोर करना जारी रखते हैं। नई तकनीकों और वैज्ञानिक खोजों के साथ हम हर दिन नई सीमाओं को पार कर रहे हैं। हमने दूर के ग्रहों पर प्रोब्स भेजे हैं। ये प्रोब्स हमें उन ग्रहों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर रहे हैं जो हमारे सौर मंडल के रहस्यों को उजागर कर रहे हैं। हमने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाया है जो इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है। यह स्टेशन न केवल वैज्ञानिक अनुसंधान का केंद्र है बल्कि अंतरराष्ट्रीय सहयोग का प्रतीक भी है। ब्रह्मांड में अपनी जगह को समझने की खोज जारी है। टेलीस्कोप और अन्य उपकरणों के माध्यम से हम ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे जैसे हम अंतरिक्ष में आगे बढ़ते हैं, अपोलो 15 से सीखे गए सबक एक मार्गदर्शक की तरह काम करते हैं। ये सबक हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपने मिशनों को और भी सफल बना सकते हैं। मिशन की सफलता, उसकी चुनौतियां और उसकी स्थायी विरासत हमें सितारों तक पहुंचने के लिए प्रेरित करती रहती है। अपोलो 15 की विरासत हमें याद दिलाती है कि जब हम एकजुट होते हैं तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं।